होली है, नंदगांव का छोरा है, बरसाने की छोरी है। नंदगांव का छोरा है, बरसाने की छोरी है। हो होली है। कलर्स ऑफ फेस्टिवल यानी होली। बात जब होली सेलिब्रेशन की हो तो सबसे पहला नाम आता है ब्रज का, और जब ब्रज के बाकी बिहारी का बुलावा हो और हम ना जाए ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं पहुंच गई कृष्ण के रंग में रंगने दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध होली खेलने वृंदावन। 5 दिन मैंने यहाँ न सिर्फ होली का पर्व मनाया बल्कि बहुत कुछ अनुभव किया है। जो अनुभव हुआ है वो तो शब्दों में बयां करना मुश्किल है, पर इस वीडियो में मैं आपको वृंदावन, मथुरा और बरसाने में होली का माहौल कैसा होता है ये जरूर दिखाऊंगी। और हाँ, साथ में ये भी बताऊंगी कि क्या ब्रज में होली करना लड़कियों के लिए सेफ है, क्योंकि जब मैंने अपने दोस्तों से कहा कि इस बार मैं वृंदावन में होली करना चाहती हूँ तो सबने मुझे यही कहा था कि मत जा, क्योंकि वहाँ होली करना लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। तो अब मैं आपको अपना अनुभव जरूर बताऊंगी। राधे राधे, द ट्रैकिंग शूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट लवरेजा, और आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ वृंदावन मथुरा, जिसको कृष्ण की पावन भूमि भी माना जाता है, और मैं यहाँ खेलने आई हूँ होली। और कृष्ण की भूमि में अगर होली हो तो वो सामान्य तो हो ही नहीं सकती। यहाँ की होली नहीं होती है, महोत्सव होता है। 40 दिन मनाई जाती है यहाँ होली। तो आप यहाँ से मेरे साथ देख सकते हैं कि वृंदावन मथुरा में क्या माहौल होता है, लोग कैसे धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। तो और मेरे साथ बोलो राधे राधे। सबसे पहले मैं पहुंच गई बाकी बिहारी के संग होली खेलने, पर उनसे मिलने से पहले मुझे भक्तों की भीड़ का सामना करना पड़ा। वैसे ये बिल्कुल कंटालाजनक नहीं था। राधे राधे नाम के साथ रंगों से खेलते हुए लोग मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। मंदिर में प्रवेश करते ही हमारे बांके बिहारी के मनमोहक रूप के दर्शन हो गए, और ना जाने क्यों उनके दर्शन के साथ मेरी आंखें भर आई। शायद उनका रूप ही कुछ ऐसा था। पर यह सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ था। मैंने 4 घंटे से ज़्यादा यहाँ वक्त बिताया था, और मैंने देखा कि जितने भी भक्त यहाँ आ रहे थे उनमें से 90% लोगों की आंखें भर आई थी। मैंने यहाँ भगवान को लोगों की आंखों में देखा है। ये अनुभव मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मंदिर परिसर में आए भक्तगण भगवान के संग होली खेलने रंग साथ लाए थे, और वो उन पर भाव से रंग उड़ा रहे थे। वहीं मंदिर प्रशासन और पुजारी भी भक्तों पर रंगों की वर्षा कर रहे थे। ये माहौल बहुत ही सुंदर और अद्भुत था। मैं कैसी आई थी वो तो आपने देख लिया, अब मैं कैसी हो गई हूँ वो देख लीजिए। और अगर होली करने हैं तो बांके बिहारी से अच्छी जगह, वृंदावन मथुरा से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। यहाँ से दर्शन करके मैं निधिवन के लिए निकल पड़ी। तो अभी मैं निधिवन पहुँच चुकी हूँ, जहाँ कहते हैं कि कृष्ण और राधा और गोपियाँ आज भी यहाँ रास खेलने के लिए आते हैं। और श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। निधिवन में आए भक्तों के संग मैंने भी राधे राधे का जयकारा लगाया। साथ ही उस जगह पर लोगों के साथ होली खेली जहां राधा कृष्ण हर रात रास खेलने आते हैं। तो
निधिवन से मैं दर्शन वगैरह करके मैं जा रही हूँ यमुना घाट पे, यमुना नदी के किनारे पे जा रही हूँ। और निधिवन के टाइमिंग की अगर हम बात करें तो अभी तो फिलहाल दोपहर के टाइम मंदिर बंद नहीं हो रहा है। तो ये मंदिर चालू होता है 6 बजे और बंद होता है 7:30 बजे आरती के बाद। और उसके बाद रात को किसी को भी वहाँ रुकने की परमिशन नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि रात को कृष्ण खुद आते हैं गोपियों के साथ, राधा के साथ रास खेलते हैं। और वो चीज़ किसी ने देख ली, उनको रास खेलते हुए किसी ने देख लिया तो या तो वो दूसरे दिन मर जाते हैं या तो वो पत्थर के हो जाते हैं। तो बहुत सारे रहस्य यहाँ छुपे हुए हैं। कभी आइए, यहाँ के कण कण में राधे राधे की आवाज़ सुनाई देगी। वरना आप देखने के लिए आते हैं तो ये देखने की जगह नहीं है, ये अनुभव की चीज़ है। तो मथुरा वृंदावन आइए, कृष्ण को अनुभव कीजिए। मुझे कृष्ण से ज़्यादा राधा सुनाई देती है। यहाँ कण कण में राधा जी है। बंदर नहीं ले आए इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, बंदर ले जाते हैं? हाँ जी, मोबाइल को ले जाता है, चश्मा को भी ले जाता है, पर्स को भी ले जाता है। चीर घाट पर मेरे हाथ में कैमरा देखकर इस रिक्शा वाले भैया ने मुझे चेतावनी दी ही थी कि उसके 5 मिनट में एक घटना कुछ यूँ घटित हो गई। चीर घाट पर रहे कदम के वृक्ष के दर्शन हेतु मैंने चप्पल उतारे ही थे कि एक वानर मेरा एक चप्पल ले गया। और फिर क्या, ये देखिए कुछ ऐसे वापस दिया। जूता गया है मेरा, ये देखिए वो एक पैर पे हूँ और वो जूता लेके बैठा है। मैंने फ्रूटी खरीदी उसको देने के लिए, और वो फ्रूटी देगा और मेरा जूता मिलेगा। हाँ, अब उसे फ्रूटी ले ली और मेरा जूता दे दिया है। मैं फिर से बांके बिहारी मंदिर आ गई शाम को। वहाँ पर शाम से आरती होने वाली है, वही अटेंड करने वाली। और मेरे पास छोटी राधा रानी शाम को फिर से मैं बांके बिहारी के दर्शन हेतु लाइन में लगी। तभी बहुत ही क्यूट बाला से भेंट हो गई। उसके साथ कहाँ वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। आज मैं पहुंच गई हूँ राधा वल्लभ मंदिर में दर्शन करने। भीड़ तो यहाँ भी मिलेगी, पर बांके बिहारी से कम। बांके बिहारी की तरह यहाँ घंटों लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, पर होली खेलने का मजा उतना ही आएगा जितना बांके बिहारी मंदिर में आता है। इस मंदिर में आधे ठाकुर जी और आधे राधा जी के दर्शन होंगे। मंदिर में भगवान के साथ होली खेलते लोग देखने मिलेंगे और मंदिर के पुजारी भी सोने चांदी और पीतल की पिचकारी से भक्तों पर पानी बरसाते देखने मिलेंगे। अगर कम भीड़ में होली खेलने का मजा लेना है तो ये मंदिर मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है। पानी और रंग से ज्यादा यहाँ भक्त राधा कृष्ण की भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आएंगे। होली के वक्त यहाँ बहुत सारे चौराहों पर भंडारे की सुविधा देखने मिलेगी। हर मंदिर के बाहर पीने के पानी की व्यवस्था भी है। तो यह तो तय है कि कान्हा के द्वार पर आया कोई भी भूखा प्यासा नहीं रहेगा। हर गली और हर चौराहे पर ब्रजवासी होली खेलते मिलेंगे। वो राह चलते हर किसी पर रंग और पानी फेंकते हैं, तो आप मंदिर की भीड़ को अवॉइड करके इनके साथ होली खेल सकते हैं। पर एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ रहे बंदर चश्मा और मोबाइल हाथ में देखते ही खींच लेते हैं, जिसे वापस लेने के लिए आपको फ्रूटी देनी पड़ेगी। पर बदले में वो चीज बिना टूटे आपको वापस मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वृंदावन की होली देख के मैं तीसरे दिन सुबह सुबह पहुंच जाती हूँ गोवर्धन, और वहां से प्राइवेट बस पकड़ के पहुंच जाती हूँ उस जगह जहां होली खेलने दौड़े चले आते थे हमारे प्यारे कृष्ण कन्हैया भी, क्योंकि ये हमारी लाडली राधा रानी का गांव है। तो अभी मैं गोवर्धन से बरसाना पहुंच चुकी हूँ और बरसाना की होली तो वर्ल्ड फेमस है। बहुत अच्छी होली है ना? बिल्कुल। अभी अब जाके मजा है ना? मैं बरसाने अभी से मैं जाऊंगी। कहाँ पे? वृंदावन? नहीं, अभी बरसाना यहाँ होली करने आई हूँ, तो अभी जाएंगे। हाँ, मैं भी वृंदावन से आई हूँ। अच्छा, अभी वृंदावन से है। देखिए भक्तगण मिल गए वृंदावन से, हम भी वृंदावन से आए। चलो चलते हैं, देखते हैं कि बरसाना की होली इतनी फेमस क्यों है, जाके ही देखेंगे। राधा रानी मंदिर की 250 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रही हूँ और आपको भी ये चढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ी हाइट पे है मंदिर, तो वहीं होली खेली जाती है और वहीं राधा कृष्ण के दर्शन भी होंगे। बरसाना के सबसे प्रसिद्ध श्री लाडली महाराज मंदिर में दर्शन करने जब मैं पहुंची तब उसके द्वार बंद थे और द्वार खुलने का इंतजार 5000 से ज़्यादा लोग कर रहे थे। दर्शन के इंतजार में खड़े लोग यहीं होली खेलने लगे थे।
यहाँ कोई भी नहीं देख रहा था कि रंग सामने वाले के आंखों में जा रहा है या मुंह में, बस फेंके ही जा रहे थे। यहाँ बहुत सारा रंग मेरी आंखों में और मुंह में गया था। बरसाने में मुझे चश्मे की बहुत ज़रूरत थी, पर अफसोस की बात है कि मेरे चश्मे कुछ घंटे पहले ही चोरी हो चुके थे। मेरी सलाह है कि यहाँ चश्मा ज़रूर लेके आए, और हाँ, यहाँ अपनी चीज़ों का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा। बात ये थी कि बरसाना से पहले मैं गोवर्धन की परिक्रमा रिक्शा में बैठ के कर रही थी। उसी वक्त चालू रिक्शा में लोगों ने पहले हम पे रंग डाला और फिर चालू रिक्शा से ही मेरे चश्मे खींच लिए। क्या लिया उसने? चश्मा गया। क्या था? मंदिर के द्वार 4 बजे खुलने वाले थे। इस इंतजार में मेरी मुलाकात एक ब्लॉगर से भी हुई। अभी मैं बरसाना में हूँ और राधा रानी मंदिर के बाहर, और फिर देखिए सभी दरवाजा खुलने का वेट कर रहे हैं। और कुछ मिले दीपक भाई और ये लोग भी आए हैं आगरा से होली करने के लिए। तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने ब्रज की होली देखी और बहुत सारी होली देखी, पर यहाँ की जैसी होली हो ही नहीं सकती। बहुत मज़ा आ रहा है। चलो वेट कर रहे हैं कब खुलेंगे भैया के। बहुत सारे ब्लॉग है, दीपक शर्मा से लेके तो वो सारे ब्लॉग आप देख सकते हैं। हमें बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर और बातचीत करके, और आपका चैनल जो आपने बताया द ट्रैकिंग शूज़ के नाम से, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, और आशा करते हैं और भी काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स बनाएं। और अभी कुछ देर में राधा रानी के पट खुलने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत में जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या वृंदावन में होली खेलना लड़कियों के लिए सेफ है, तो कोई छेड़ती या मिसबिहेवियर मेरे साथ नहीं हुआ है। ऐसा होगा कि लड़कियों को देख के लोग टारगेट करके रंग फेंकेंगे। यहाँ चीजें जरूर चोरी होती है, तो आपको चीजें संभालनी पड़ेगी। मंदिर में दर्शन करके मैंने भी दीपक और विष्णु के साथ होली खेली और यहाँ से खूबसूरत बरसाने का व्यू एंजॉय किया। अभी देखो हर चौराहे पे ऐसी होली दिखेगी आपको। इसको ठंडी होली बोलते हैं। तो कुछ लोग ना ठंडी होली को जैसे जलने से पहले पूजा करते हैं, कुछ लोग जब उसको जला देते हैं उसके बाद पूजा करते हैं। तो कुछ लोग अभी पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग जलने के बाद पूजा कर रहे हैं। अभी 6:30 से 9 बजे का मुहूर्त है, उसके बीच में इसको जलाया जाएगा। तो ये आप वृंदावन में, बरसाना में, हर जगह, हर चौक पे, हर चौराहे पे आप इसको देख सकते हैं। वृंदावन में हर घर में एक छोटी होली भी जलाई जाती है, पर उसे सीधा नहीं जलाया जाता। जब चौराहे पर बड़ी होली जलाते हैं, उसी में से कुछ जले हुए उपले लोग अपने घर लेके जाते हैं और घर की होली प्रगटाते हैं। आज धुलेटी है और मैं पहुंच गई हूँ जन्मभूमि यानी मथुरा। यहाँ आने के लिए हम सुबह ही निकल गए थे, क्योंकि आज के दिन दोपहर के बाद वृंदावन मथुरा की ट्रांसपोर्टेशन सेवा बंद हो जाती है, यानी आपको बस या रिक्शा नहीं मिलेगी। जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करके हम पहुंच गए मथुरा की गलियों में। इस दिन रिक्शा का किराया डबल हो गया था और सारी दुकानें और बाजार बंद था। राह चलते लोग हम पे रंग फेंक रहे थे और खुलकर होली सेलिब्रेट कर रहे थे। गली से निकलते निकलते ये हालत हो चुकी है मेरी, और ट्रेन भी पकड़नी। अभी ये हालत पे तो ट्रेन पकड़ नहीं सकते। देखते हैं सारी दुकानें बंद है। पिंक कलर का कुर्ता था मेरा, तो कलर पहचाना नहीं जा रहा। हैप्पी होली, हैप्पी होली।
ब्रज के मंदिर और देखने लायक जगह की डिटेल वीडियो भी मैं डालूंगी, जिसमें घूमने लायक जगह और यहाँ के मंदिरों के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी। तो उसे भी ज़रूर देखना, क्योंकि वो आपको ट्रैवल प्लान में मदद करेगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई जगह पर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।